कोशिश करता रहूँगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। कोशिश करता रहूँगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, फिर भी चमक कर दिखाऊँगा। ज़िंदगी में दो चीज़ें कभी मत भूलना, जन्म देने वाले माता पिता और जान देने वाले वफादार दोस्त। नमस्कार, मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, कुछ लोगों ने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि अभी फला संगठन ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, फला संगठन ने स्टेटमेंट नहीं दिया और आपसे किन किन लोगों ने बातें की जो आप इस धरने की तैयारी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मैं किसी के कहने से नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। मैं किसी के कहने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें, क्योंकि किसी एक की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत सबकी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपने गोरखपुर की बात की थी और धरना दिल्ली में लग गया। दोस्तों, जो गोरखपुर में मिलने की बात कही गई थी वो हम लोगों का निजी विचार था और मुख्यमंत्री जी के आने का डेट क्लियर ना हो पाने के कारण उसकी घोषणा नहीं हो पाई। तब तक एक संयुक्त मीटिंग की गई, इसमें सभी संगठनों के लोग शामिल हुए और संयुक्त रूप से सभी ने 5 अगस्त 2024 को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरने का आयोजन किया। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया और उस फैसले पर सभी ने अपना राजीनामा किया। लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, आई मास प्रमुख, मदरसा आधुनिकरण शिक्षक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एजाज अहमद साहब से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने संगठन के सभी शिक्षकों को, सभी जिलाध्यक्ष को, सभी सचिव को, सभी महासचिव को, अपने सभी पदाधिकारियों को वो सूचित करें कि अपने अपने जिले में अपने अपने संगठन के शिक्षकों को इकट्ठा करके एक दिन मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद सबको निर्देशित करें कि सबको दिल्ली पहुंचना है। अगर ऐसा करते हैं तो भारी संख्या में लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फोन पे वार्ता करें, उसके बाद में सभी जिलाध्यक्षों की ये जिम्मेदारी दें कि अपने अपने ज़िले में सभी शिक्षकों की एक मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद दिल्ली जाने के लिए उनके अंदर जज्बा, जुनून पैदा करें। और मुझे उम्मीद है कि एजाज अहमद साहब अगर कहेंगे तो उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता है। ठीक इसी तरह से मास प्रमुख हाजी समीउल्लाह साहब से भी मेरा निवेदन है कि वो अपने जिलाध्यक्ष से उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों से फोनिक वार्ता करें और उनसे एक मीटिंग करने का आदेश दें कि मीटिंग करने के बाद उसका फीडबैक लें कि कितने लोग धरने में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सिकंदर बाबा से तो कहने की कोई बात ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी तैयार रहते हैं हमेशा के लिए और उनके टीम के मेंबर उनके निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। वो भी
अपने जिलाध्यक्षों को, अपने शिक्षक साथियों को वो भी निर्देशित करें। उस धरने में शामिल होना है, नहीं होना है, क्योंकि उनके संगठन के शिक्षक उनका भी इंतजार कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने एक लेख नहीं लिखा है, न उन्होंने किसी से वार्ता की है। हो सकता है किसी से वार्ता की हो, वो मुझे जानकारी न मिली हो, लेकिन मैं चाहता हूँ सभी संगठन के लोग अपने अपने पदाधिकारियों को आदेशित करें कि 5 अगस्त 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरने का आयोजन किया गया है उसमें सभी लोग चलने की तैयारी करें। हालांकि परेशानी में सभी लोग हैं, परेशान सभी लोग हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये महीना खर्चों का महीना है, उधर खेती का, उधर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, चारों तरफ से इस महीने में खर्चे का ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन फिर भी अगर संगठन के शीर्ष नेताओं ने अगर मन बना लिया कि हमको इतना टारगेट वहाँ सेट करना है, इतने लोगों को वहाँ पहुँचाना है, तो मैं जानता हूँ कि उनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता है और सभी शिक्षक साथी वहाँ जरूर पहुँचेंगे। ऐसे सभी संगठन के लोग अपने अपने जिलाध्यक्ष को निर्देशित करें और दिल्ली जाने के लिए उनको आदेश दें। दोस्तों, कुछ शिक्षक साथी हमारे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आप किस संगठन से चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे संगठन की बात नहीं है, यहाँ पर एकता की बात है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे सभी मित्र हैं, हम सभी से बात करते हैं, हमारा सबसे मित्रों व्यवहार है, हम सबको अपने से बड़ा मानते हैं और हमसे कोई नाराज भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता हूँ, न किसी की बुराई करता हूँ। जो जैसा कार्य करता है मैं उसको उस तरह से बात करता हूँ। रही बात दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, आप सबको बता रहे हैं आप जाएंगे, तो मैं उनसे बता रहा हूँ कि मैं एक दिन पहले आपको वहाँ मिलूँगा। और जो बलरामपुर श्रावस्ती के शिक्षक साथी हैं वो अगर एक साथ में ही निकलें तो और अच्छी बात है, क्योंकि सभी जब साथ में रहेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि अलग अलग जत्थे में जाएंगे तो परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, और एक साथ में रहेंगे तो तुरंत हम लोगों को सवारी भी मिल सकती है और हम लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथी रहेंगे। जो ये धरना लगाया गया है दोस्तों, ये मामूली धरना नहीं है, इसको हंसी मजाक में ना लें। जो शिक्षक पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं, जाते हैं, वो भी चले। जो किसी कारण बस मदरसे को छोड़ चुके हैं, नहीं जा रहे हैं, वो भी चले। ये लड़ाई सबकी है, किसी एक की लड़ाई नहीं है, और सब लोग जब मिल करके लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी दोस्तों। अब तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय फ़ोन पे ही बात किया जाए। हो सकता है कोई आदमी कहीं बिजी रहता हो, फ़ोन पे बात ना कर पाता हो, तो उसके लिए कोई नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारी बात श्रावस्ती के कई शिक्षकों से हुई है, गोंडा के कई शिक्षकों से बात हुई है, और बलरामपुर के शिक्षकों से भी बात हुई है। प्रदेश के कई जिलों के शिक्षकों से हमारी बात हुई है और मैंने उनको चलने के लिए प्रेरणा दी है, उनसे कहा है, निवेदन भी किया है। मैं आदेशित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सभी से मैंने निवेदन जरूर किया है चलने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग चलेंगे भी। ठीक इसी प्रकार से सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित करें, प्रेरणा दें चलने के लिए, और सभी लोगों को तैयारी बनाएं और चलें। दोस्तों, सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुन रही है, ये सही है, लेकिन एक लेटर वायरल हुआ था दोस्तों, इसमें एक साजिश का मुझे
राजनीति दिखाई दे रहा है, उस लेटर में मुझे साजिश दिख रही है। उसमें कई बिंदु पे मांग रखी गई है जो पूरा होना संभव सा है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें से सभी मांगों को मांग लिया जाएगा, और जब हम इतनी मांग को बढ़ाएंगे तो हमारा कोई मांग पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से और पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने एजेंडे पर काम करें, क्योंकि अभी तक की लड़ाई में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था और हमारे लिए किसी ने मैदान में कदम रख करके लड़ाई नहीं लड़ी है। तो हमको किसी दूसरे की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरे के एजेंडे को लेकर के हम चलेंगे तो अपनी लड़ाई को कमज़ोर करेंगे। इसलिए हमारी जो 2-3 मांगे हैं वही मांग होनी चाहिए। और बाकी यूनिवर्सिटी कहाँ बनना है, कहाँ छात्रवृत्ति देना है, कहाँ स्पेशल बजट देना है, ये सरकार का काम है, मंत्री का काम है। हमारा काम है जो हमको अभी तक बकाया नहीं मिला है, हमारी स्कीम को रिन्यूअल नहीं किया गया है। अगर रिन्यूअल नहीं किया जाता है तो हमको समायोजित किया जाए। हमारी यही 3 मांग है। बाकी मेरे हिसाब से अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ा जाता है तो लड़ाई को कमज़ोर करने के बराबर होगा। अभी तक एडेड मदरसा वालों ने हम लोगों के लिए एक भी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं। अब आज जब उन पर आँच आई है तो वो कह रहे हैं कि सभी लोग मिल करके लड़ें। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग कहाँ थे? अभी आप लोगों को हम लोगों का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा था, या आप सुन नहीं पा रहे थे, या आप सुनना नहीं चाह रहे थे। अब आप अपनी लड़ाई लड़ें, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने जब रीट दायर किया उसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का जिक्र तक नहीं किया। आज किस मुंह से आप हमारे संगठन के पदाधिकारियों से कह रहे हैं, अपना मांग पत्र दे रहे हैं कि आप इस पर भी लड़ाई लड़ें, इसको भी अपने एजेंडे में शामिल करें? क्यों शामिल करें? अभी तक भीड़ का फायदा आप लोगों ने उठाया है, संघर्ष हम लोगों ने किया है, उसका फायदा आप लोगों ने उठाया है। और जितनी बुराइयां एडेड मदरसों में थी उसके वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का यह हाल हुआ है, अन्यथा नहीं होता। एक वीडियो मैंने ग्रुप पे भेजा था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 90,000 पर मंथ सैलरी पाने वाला शिक्षक यह नहीं बता पा रहा है कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है, प्रिंसिपल किसे कहते हैं। और केवल 2 परिवार के लोग उस मदरसे को कब्जा करके बैठे हुए हैं। उस मदरसे में मीटिंग हो रही थी और जो मेन मुदर्रिस था, जिसको प्रिंसिपल बनाया गया था, वो फर्जी तरीके से तनख्वाह ले रहा है और स्कूल के मैनेजमेंट को बेवकूफ बना करके अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने सगे भाई, बानोई सबको उसमें शामिल कर लिया। सरकार ने इसका विरोध किया है, इसके वजह से आज हमारा विरोध हो रहा है। और जिस दिन हम लोग इस बात को समझ जाएंगे उस दिन हमको कामयाब होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि फर्जी और फिजूल की बातों में ना पड़ करके अपने एजेंडे पे काम किया जाए, अपने लिए काम किया जाए, अपने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के परिवारों के लिए काम किया जाए। जो हमारे शिक्षक आज इस दुनिया से चले गए हैं, उनका परिवार किस बदहाली में इस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उनके लिए लड़ाई लड़ा जाए। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, माँ बाप को दवा नहीं दिलवा पा रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ा जाए। न कि 1 लाख पाने वाले के लिए लड़ाई लड़ा जाए, 90,000 पाने वाले के लिए लड़ाई लड़ा जाए। क्योंकि 90,000 और 1,25,000 रुपये पाने वाला एक शिक्षक हम लोगों के दुख दर्द पे हमेशा उसने हंसी उड़ाई है, हम लोगों की उसने पैरवी कभी नहीं की है, हम लोगों का कभी दुख दर्द बांटने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए जब कभी भी वो लोग हम लोगों के एजेंडे में घुसड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है दोस्तों। और मैं अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने एजेंडे पर काम करें। अगर अपने एजेंडे से भटक करके अगर दूसरी तरफ आप जाना चाहते हैं तो आपकी लड़ाई कमजोर होती जाएगी और आप कभी जीत नहीं पाएंगे, ये आप बिल्कुल निश्चित मान करके चलिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि जो शिक्षक साथी हमारे नाराज हैं, स्कूल छोड़ दिए हैं या किसी कारणवश
स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो सभी लोग तैयार होकर के एक मंच पर 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर अपने ताकत का एहसास सरकार को कराएं और अपने ताकत के बल पर, अपनी मांग के बल पर, अपनी सच्चाई पर रहे। और इससे मुझे उम्मीद है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे शीर्ष नेताओं ने जो जाल बिछाया है उसमें सरकार जरूर फंसेगी और हम लोगों के काम को करने के लिए वो बाध्य हो जाएगी। लेकिन अगर जरूरत है तो इस समय आप लोगों के सहारे की आवश्यकता है। जब आप लोग अपना सहारा देंगे तभी वो लोग कुछ काम कर पाएंगे, तभी वो बलशाली होंगे। आप लोगों का बल, थोड़ा थोड़ा बल लगेगा तो इकट्ठा होगा दोस्तों, उसी बल के साथ हम लोग लड़ाई को जीत पाएंगे और हम लोगों का कार्य होगा। इसलिए आप लोगों से एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 5 अगस्त सन 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर और इस धरने को सफल बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।